मॉर्निंग एवरीवन। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो गाइस देखिए, मेरे बेटा नहाने के लिए गया हुआ था बाथरूम में और मैं उठी, आ गया नहा के बाद बेड पर आराम से बैठा है। तो गाइस आप देख सकते हैं घर में कितना खलारा पड़ा रहता है। सुबह मॉर्निंग में तो बहुत सारा होता है। नहा धो के मैंने सोचा पहले मैं अपने गुरु महाराज जी का प्रणाम करूं। मैंने जोत वगैरह जलाई। मैंने कहा पहले मैं जोत जला लेती हूँ। बेटे को बोला बेटे आप फटाफट यूनिफॉर्म डालो। तो ये छोटा सा हमारा दरबार है, इसमें छोटी छोटी माता जी की मूर्तियाँ हैं। मैंने मूर्ति जाकर थोड़ी सी आरती की। आरती करके मैं आई बाहर। मैंने एक्वेरियम में लाइट जलाई, तो फिर मैंने इसमें डाला एक्वेरियम में फीड। मैं इसकी लाइट जलाऊंगी गाइस। मैं इसकी फीड डाल, देखो मैं अब फिश को डालूंगी फीड। अब फिश देखो कैसे आएंगी, अभी रुक के आएंगी, देखना ऊपर खाना खाने के लिए। इतने देर में मैंने फीड डाली। मैं आई किचन में, तो बेटा कह रहा मम्मा मुझे ना आज ब्रेड रोल खाने हैं। मैं कहा बेटा चलो ठीक है। ये सामने पड़े थे ब्रेड और ये साइड में मैंने रख दिए थे आलू, क्योंकि गाइस इसके पापा खाते नहीं है। ये पानी रखा था मैंने गर्म होने के लिए बेटे के पापा के लिए। ये देखो आराम से खड़ा है और फिश के एक्वेरियम को देख रहा है। मैंने बेटे को बोला पता नहीं क्या क्या शरारतें करी जा रहा, कभी ऐसे कर रहा कभी ऐसे कर रहा है। तब मैं आई रसोई में, मैंने घी रखा गर्म होने के लिए। मैंने कहा बेटा फटाफट रेडी हो जाओ आप। तो नहा धोकर तो निकल ही चुका था ये, बस इनर और पिजामा करा था। मैं आई किचन में, मैंने सोचा चलो पहले ना मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता रेडी करती हूँ, क्योंकि बेटे ने स्कूल जाना था। ये प्याज और धनिया काट के रखा हुआ था। ये मैंने साइड में इसके पापा की तैयारी करी, बेटे की तो मैं कर चुकी थी। मैं सोचा साथ साथ पेस्ट बना कर रख देती हूँ पराठों के लिए, सिर्फ बनाना ही रह जाएगा जब पापा इसके नहा कर निकलेंगे बाहर। तो मैंने इसको सब कुछ मैं मिक्स बाद में करूँगी। प्याज और धनिया मैंने ऐसे साइड में रखा। तब तक मैंने अपने बेटे का जो मसाला डाल के मैंने वो साइड में रखा था। मेरी गुड़िया आ चुकी थी सोकर उठकर, कह रही मम्मा मुझे गोदी ले लो। थोड़ा मैंने अपनी बेटी को प्यार किया। थोड़ा ना लाड प्यार करना पड़ता है गाइस, जब बच्चे थोड़ा उठ जाए है ना, थोड़ा ठीक हो जाता है उनका मूड। फिर गई अपना अंदर पापा के पास। पापा इसके लेटे हुए थे। मैं कहा उठ जाओ, पानी आपका गर्म हो चुका है। बस ये भी सुस्ती फिलहाल रही थोड़ी सी, ये रोई जा रही थी और पापा पास चुप नहीं हो रही थी। मैं कहा उठ जाओ उठ जाओ। तो बेटा मेरा इतने में यूनिफॉर्म डाल रहा था, कह रहा मम्मा फटाफट बना दो मेरे को। मैं कहा बेटा रुको पहले आप यूनिफॉर्म डालो, फिर मैं आपको बना कर देती हूँ। गुड़िया रो रही थी, मैं इसको लाड प्यार कर रही। फिर आई मैं किचन में, तो मेरी भव्या कहती मम्मा मैं किचन में बैठूंगी आपके साथ। मैं कोई नहीं बेटा आप बैठो, मैं आपको चीजें देती हूँ बनाकर। तो बस थोड़ा चुप हुई, तब तक मैं देखो बना रही थी। थोड़ा इसको ना बस सिंपल बना रही थी। मैं ये ना थोड़ा इसमें ज्यादा ब्राउन हो जाता है। तो ये कढ़ाई हमारी वो है ना, पतली सी कढ़ाई है हमारी, तो लोहे वाली कढ़ाई में बहुत जल्दी बन जाता है। देखो गाइस मेरी भव्या के चक्कर में दो सड़ी गए थे। फटाफट मैंने अपने बेटे के नाश्ते की तैयारी की। मैंने टिफिन में इसको कहा मम्मा स्कूल पे लेके जाऊंगा। मैंने टिफिन में डाले इसके ब्रेड रोल आलू वाले। तो फिर भी मैंने इनको बाजे मार रही, मैं फटाफट उठ जाओ आप भी, आपको भी मैं नाश्ता दे दूं। ये मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि तो मेरे रोल सड़ चुके थे। तो फटाफट चक्कर में यही होता है। बस गाइस मुझे ना गुड़िया का होता है, गुड़िया मेरी ना तंग करने लग जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं पापा इसके उठ गए हैं, अभी भी कंबल में आलस मार रहे हैं उठने का। फिर मैंने क्या किया, एक्वेरियम का ना पानी चेंज करने वाला हो रहा था, उनका पानी चेंज किया और आधे पानी से इन्होंने नहा लिया था। तो आधा पानी मैंने कोसा जो रह गया था एक्वेरियम में डाल दिया। गाइस इसका ना ये चक्कर होता है, पानी ना चेंज करना पड़ता है। अगर पानी ना चेंज करो ना तो ना मर जाती हैं, वो ध्यान देना पड़ता है। एक्वेरियम रख तो लो, बहुत केयर करनी पड़ती है गाइस। तो मेरे दोनों बेटा बेटी देखो कैसे आराम से बैठ के खा रहे हैं। तो गुड़िया कह रही है मैं भैया के साथ खाऊंगा। तो भैया कह रहा बहुत टेस्टी बना है, तो उसकी रीस में कह रही है मम्मा बहुत अच्छा बना है। बेटा थैंक यू बेटा। तो दोनों बेटा बेटी देखो ऐसे गले मिल रहे हैं ये। फिर आई मैं किचन में, अब पापा आ चुके थे नहाकर। फिर मैंने इसके पापा के नाश्ते की तैयारी की, मस्ती कर रही थी मैं। तो सामने खड़े ना कुछ बोल रहे थे ये, तो मैं कहा लो मैं बन गया पराठा आपके लिए भी। कह रहे फटाफट, मैं मिनटों काम करके दे दूंगी मैं आपको भी।
तो आई मैं इनको नाश्ता देने के लिए अंदर, तो मुझे कह रहे हाय 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 नहा धो के रेडी हो गए थे ये भी। बस सुबह सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी होती है काम करने की, क्योंकि गाइस सुबह ना काम बहुत होता है, साफ सफाई वगैरह होगी, डस्टिंग, सब कुछ काम बहुत होता है। फिर मेरी गुड़िया आराम से अपने भाई के साथ खेलने लगी। तब तक मेरे बेटे का अभी ना स्कूल का टाइम पड़ा था। इसका ना वैसे 9 बजे का टाइम है गाइस, इसकी 8:20 पे बस आ जाती है। मैं कहा तब तक मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, अभी टाइम पड़ा ही है गाइस। पहले मैं नाश्ता लेट करती थी, अब मैं ना मॉर्निंग में नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बेटे का टाइम पड़ा होता है, उसके बाद मैं काम करती हूँ घर का। बेटे का टाइम हो चुका था, मैं कहा बेटा अभी पापा जा रहे हैं, आप पापा के साथ चले जाओ। कह रहा नहीं मम्मा मैं आपके साथ ही जाऊंगा। मैं कहा इसको ले जाओ अपने साथ। तो गाइस ये कह रहा नहीं नहीं नहीं, मतलब जिद करने लगा मैंने आपके साथ ही जाना है। पता नहीं इसको मेरे साथ क्या मिलता है, बस दोनों मेरे साथ ही चिपके रहते हैं। गुड़िया कह रही मम्मा मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल दे दो। पता नहीं गाइस आज इसको, मेरी गुड़िया को ठंड लग रही थी। बस आज बेटा मेरा अपसेट होके गया, क्योंकि मैंने इसको बोला पापा के साथ चले जाओ। देखो कैसे उदास होके जा रहा है, मेरा छोटा था बेटा। तो देखो गाइस मैं बेटे को छोड़कर आई घर। आकर मैंने खोला ताला, तो गुड़िया मेरी बैठी हुई थी बाहर। गाइस ये ना जैसी चप्पल उतारती है ना, जहाँ पड़ी होती है ना चीज ये वहीं रखती है, उसको कोई समझाता नहीं है, ये अपने आप दिमाग चलाती है मेरी छोटी सी गुड़िया। और ये गाइस ये 2.5 साल की मेरी गुड़िया, इसका नाम है भव्या। तो आइए अंदर, तो मैं अपनी किचन वगैरह दिखाती हूँ आपको। पता ही है किचन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। मैंने सारे ऊपर डब्बे डुब्बे वगैरह मैं पहले सुबह ही साफ कर दी थी। तो मैंने आके बस ये सोचा कि मैं ना जो गैस की ये चूल्हे वगैरह साफ करूँगी आज। तो मैंने ये थोड़ा सा सामान ऊपर पड़ा था एक्स्ट्रा, मैंने नीचे बॉक्स में रख दिया। अब मैं सारी स्लैब स्लूब साफ करूँगी, है ना। देखो रसोई का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, खलारा इतना रहता है किचन में सुबह सुबह। उसके बाद बस रूटीन का वो पता ही है, जब सवेरे निपट जाए तो काम निपट ही जाता है। बस मेरे को ना फटाफट होता है कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। ये गैस का जो चूल्हा है मैंने इसको उतार के इसमें फूंके मारी, तो थोड़ी जो अंदर जो डस्ट होती है, बताया था ना मेरी भव्या मुझे तंग करने लग जाती है। तो इतनी देर में भव्या पता नहीं बर्तन लेकर गई थी अंदर खेलने के लिए, इसकी आंख में पता नहीं क्या हो गया था। कह रही मम्मा मेरी आईज में पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने थोड़ा इसको प्यार किया, आईज में फूंक मारी। तो कह रही मम्मा ये ना आप ले लो। तो गाइज ये ले रही थी प्याज, प्याज इसकी आंखों में लग रहा था। तो गाइज जैसे हम प्याज काटते हैं तो आंखों में तो हमारी भी लगता है, तो फिर भी बच्चा है तो ये डर गई। कह रही मम्मा ये प्याज ले लो आप। तो मैंने प्याज रखा साइड में। मैंने सोचा चलो तब तक मेरी भव्या खेल रही है, मैं बर्तन का काम निपटा लूँ। उसके बाद गाइज मेरा सारा काम पड़ा हुआ था। बस आज जल्दी जल्दी के चक्कर में बस भव्या थोड़ी मेरी कर रही थी तंग। मैंने भव्या को बोला भव्या इधर साइड में हो जाओ। गाइस हमारे ना बरामदे में पड़ा है कांच का टेबल, तो मैं कहा कहीं इसके चोट ना लग जाए। तो बस तो पड़ा रहता है साइड में, बस मेरी भव्या आज वहीं जाकर बैठ गई, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला साइड आ जाओ। बस काम करते करते ना बच्चों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, अगर ध्यान ना दो ना तो आपको। जैसे मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली किए तब तक मेरी भव्या खेल रही थी, मैं 2 मिनट देख। तो मुझे लगा पता नहीं भव्या ने अंदर कुछ सारा उसने पा दिया, पता नहीं कह रही थी मम्मा क्या टूट गया। तो ऐसे करके बाहर आई खेलने के लिए। मैं अंदर गई थी चेक करने के लिए, मैंने कहा पता नहीं क्या कर दिया इसने। तो गुड़िया आराम से मेरी बाहर खेल रही थी। तब तक मैंने सोचा फटाफट से मैं अपने बर्तन धो लूं। गाइस मैंने निकाले बर्तन के लिए साबुन लगाऊंगी, अब मैं बर्तन धोऊंगी। बस देखो गाइस मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। बस भव्या को देखने चली जाती हूँ बार बार मैं कि क्या कर रही है क्या कर रही है क्या कर रही है। मैं जहाँ छोटे बच्चे हो ना तो इसलिए टाइम लग ही जाता है घर का काम समेटते समेटते। गैस पे ना काफी गंदा हो रहा था, तो मैं सोचा मैं आज पूरा गैस वगैरह धो दूँ। गैस में साफ कर दिया था, तो उसकी जो साइडों की प्लेटें से होती है ना गैस के अंदर की, वो धोनी। मैंने धोना शुरू कर दिए थे बर्तन, मेरा सबसे काम निकल लेती हूँ। फिर मैं अपनी गुड़िया को लेकर धूप में बैठती थी ऊपर। तब से मम्मा 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 कर जा रही थी। मैं हो गया बस 2 मिनट, मैं फटाफट काम करके फ्री हो गई, फिर मैं आपके साथ ना खेल लूँगी। और जब इसको ऐसे बोला ना गाइस होने तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मम्मा ने मुझे इतनी बात तो बोल दी कि मैं खेल लूँगी, तो ये मुझे परेशान नहीं करती गाइस।
ये ना बस पता नहीं क्या अपना वाकर दो रही है। कह रही मम्मा मैं वाकर दो दूं। मैंने कहा हाँ दो दो बेटा, क्योंकि मुझे तो काम करना था। अगर जो कर रही है अभी तो करने दो अभी तो, क्योंकि मेरा सारा काम तो पड़ा ही है, झाड़ू पोछा वगैरह है ना। तो भव्या को मैंने अभी नहलाना भी था। मैंने कहा भव्या अभी मैं रुक के नहलाऊंगी आपको। कह रही मम्मा ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स मैंने फटाफट से बर्तन धोना शुरू किया, क्योंकि मेरा आज सारा काम पड़ा हुआ था, झाड़ू पोछा है ना, नहाना धोना। गाइस जैसे हम सुबह 6 बजे 5:30 बजे नहा लेते हैं, उसके बाद में सारा काम करने के बाद दोबारा नहाती हूँ। फिर फटाफट बस जल्दी करने की मैंने कोशिश करी है, फटाफट निबेड़ने की। देखो गाइस मेरे बर्तन धुल चुके हैं। अब मेरी गुड़िया देखो क्या कर रही है। मैंने बिस्तर वगैरह समेटना शुरू किया तो गुड़िया ने देखो चद्दर साफ कर दी। तो अपने ना आराम से इसी छोटे से कंबल के साथ ही खेलती रहती है। बस ये कहती मम्मा मुझे कंबल दे दो, मैं कंबल में बैठ के अपना छुपन छुपाई खेलूंगी। जब भैया होता है तो भैया के साथ ऐसी खेलती है पकड़ पकड़ाई। कली होती है ना अपने अपने कंबल में छुपती है, अपना कहती है मैंने ढूंढ लिया मैंने ढूंढ लिया। तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा मोटा काम करते करते टाइम लग जाता है। मतलब जो भी इसको कुछ खाने को दो, कभी बेड पे गिर के आगे वो बाद में उठाओ। अब मैं भी इसके साथ थोड़ा मस्ती भी शरारतें कर रही थी, तो मैंने इसकी ऐसे करा मेरा हूँ तो ये हंसने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हंस रही थी। ये बेड पर डस्ट हो जाती है, फिर मैंने बेड की डस्ट वगैरह साफ करी। मेरी भव्या कही मम्मा उधर हो जाओ उधर हो जाओ। मैं बोला 1 मिनट बेटा। तो अपना इसने कंबल साइड करके आगे किया। मैं आई बाहर की तरफ, मैं कहा चलो बाहर देखती हूँ। आज भी मैं बाहर भी मैं साइड में खड़ी हुई। मैंने सोचा मैं ना ऐसा करती हूँ, जो हमारी अलमारी है उसको भी साफ कर दूँ। वो मेरे को अलमारी साफ करना रुमाल नहीं मिल रहा। मैंने कहा तब तक मैं अपना बिस्तर लेती हूँ। गाइस मैंने फटाफट कंबल तय मारने को रखे। कह रही मम्मा मेरे कंबल पे तो टच किया। मैंने बोला बेटा सॉरी, गलती होगी मुझसे। तो बस ये अपना दोबारा से कंबल में इसने खेलना शुरू कर दिया। मैंने कंबल कंबल तय मार के मैंने कहा चलो मैं इसको रख देती हूँ। तो टेबल पे छोटा मोटा सामान था, मैंने इसको पकड़ाया, इसको आया गुस्सा, इन्हें को आगे मार दिया। यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने आप खेल लूंगी कंबल बिछाकर। वैसे तो टॉयज के साथ खेलती है आराम से। मेरा नाम लो फिर आप। मैंने अपने टेबल का सारा छड़ा गया छिड़ा। मैंने कहा इधर काफी दिन पड़ा हुआ है इसको साफ कर। फ्रॉक मेट रही थी, मेरी भव्या कह रही बाहर खेलना है, तो वाकर में खेलने लगी। इतनी देर में आ गया कूड़े वाला। तो मेरी भव्या वाकर मेरी तरफ आराम से बैठी। तो मैं वैसे ना कूड़ा बाहर रख देती हूँ। आज मैं बस अंदर कामों में लगी थी बिजी रही थी, तो डस्टबिन बाहर नहीं रखा। जब आई तब मैंने जाके भैया को कूड़ा दिया। तो कह रही मम्मा कूड़े वाला आया था। मैंने कहा हाँ जी बेटा। कह रही मम्मा आप अंदर जाओ मैं खेली खेली करूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा आप खेल लो। तो मैंने इसको प्यार किया फिर दोबारा। मेरा शना का फैमिली का बस ये खेलती थी बाहर। फिर मैं गई थी अंदर। मैं चलो फटाफट अंदर का नजर की। मेरी भव्या भी खेल रही आराम से। तब मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद वैसे ना गाइस हमारा ना साफ ही पड़ा हुआ था घर, क्योंकि आज इतना गंदी निकला। मैंने फिर साफ सफाई मैं फटाफट में दे दूँ। जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी वहाँ भव्या मुझे बाहर आवाज मार रही थी, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे ना दूध दे दो। तो गाइस आज क्या हुआ, हमारा दूध खत्म हो चुका था। हमारा दूध वाला आता है 11 सवा 11 बजे तक। तो मैंने बोला बेटा आपको मैं कुछ छोड़ दे देती हूँ। तो मैंने गाइस आलू की परांठी इसका भैया छोड़ दिया था हाफ, वो सॉरी ब्रेड रोल आलू वाले। तो 2 बड़े थे, मैंने भव्या को दे दिए थे। तो आराम से वो खाने लगी। इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। तो कह रही मम्मा थैंक यू। मैंने बोला ओके बेटा। लगाने के बाद मैं अपने कपड़े वगैरह धो चुकी थी। बस मैंने छत पे डालने थी, छत पे डालने के लिए जा रही थी। तो मेरी भव्या ने मुझे बाहर से देख लिया कि मम्मा ना मेरी छत पर जा रही है। तो गाइस इसको ना छत पे जाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी इसलिए जो मम्मी जी ने छत पर पौधे लगाए हुए हैं ना, ये ना वहाँ ऊपर जाके मिट्टी के साथ खेलती है। तो कह रही मम्मा मैं भी चलूंगी। मैंने बोला बेटा मेरे पीछे पीछे आओ चप्पल डाल लो। कह रही मम्मा नो मेरी चप्पल नहीं डाल। तो गाइस मैं ना अभी ऊपर ही गई थी कपड़े डालने के लिए। मैंने उसको बोला आजा नीचे। तो छत पर मैं कपड़े डाल चुकी थी। कह रही मम्मा मुझे ना नीचे नहीं आना। मैंने कहा बेटा जल्दी आओ, कम कम कम। कह रही मम्मा ठीक है मम मम मम। ऐसे बोलती बोलती आ रही थी नीचे। ये ना तो छोटे से जो हाथ में टॉयज देगी तो काका काका बोल दी मैं काका। फिर नीचे आके मैंने लगाया पोछा। मैंने कहा चलो फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ मैं। पोछा लगाने के बाद मेरी भव्या कह रही मम्मा मुझे ना कंबल दे दो। वो इसलिए बोल दिया गाइस,
क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, मैं पक्खा ऑन कर देती हूँ। तो कह रही थी मम्मा ठंडी ठंडी। मैं कहा 2 मिनट बेटा, मैं कंबल खोल कर आपको देखती हूँ। कही ना मम्मा, फटाफट दो मुझे फटाफट। तो मैंने इसको कंबल दिया। देखो गाइस, हमारा फैन चल रहा है। तो मम्मा आ जाओ आप भी। मैं कहा नहीं बेटा। फिर इसको मैंने बनाना दिया। तो मम्मा बनाना बहुत अच्छा है। मैं कहा फटाफट आप बनाना खा लो। मतलब गाइस, इसका ये नहीं है, मुश्किल नहीं होती मुझे कि भी हाँ इसको भूख लग रही होगी, ये अपने आप गाइस मांग लेती है मुझे भूख लग रही है। फिर हम काम कुम करके नहा धोकर रेडी हो चुके थे।